जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सेठों के सेठ श्री साबरिया सेठ जी के अलौकिक दरबार में। दोस्तों, श्री साबरिया सेठ जी के इस मंदिर में भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जा रही है। लोग साबरिया सेठ जी को अपने कामकाज और व्यापार में पार्टनर भी बनाते हैं और कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ पर आकर दान भी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर दान की गई हर महीने की राशि 10 करोड़ से ज्यादा निकलती है। जो भी भक्त साबरिया सेठ जी से सच्चे मन से मांगते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के भक्ति, साहस और बलिदान के गढ़ चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित श्री साबरिया सेठ जी के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल और धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, खाने पीने की कैसी व्यवस्था है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो साबरिया सेठ यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, साबरिया सेठ जी का संबंध मीराबाई जी से माना जाता है। साबरिया सेठ मीराबाई जी के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा और सेवा किया करती थीं। दोस्तों, कहते हैं जब मुगल काल में चारों तरफ आक्रमण हो रहे थे और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और ये सिलसिला जब मेवाड़ पहुंचा, तब संत दयाराम जी ने बहुत सी मूर्तियों को बट वृक्ष के नीचे जमीन के अंदर छिपा दिया। कुछ वर्ष बाद दयाराम जी तो परलोकवासी हो गए और फिर कई सालों के बाद में 1840 में यही मंडपिया गांव के निवासी भोलाराम गुर्जर को सपने में दिखाई दिया कि बांगुड़ गांव के छापर में बट वृक्ष के नीचे 3 मूर्तियां दबी हैं। उसके बाद में खुदाई करने पर मूर्तियां मिलती हैं और मूर्तियों को स्थापित कर मंदिर बनाए गए। एक मंदिर भाट सोडा में है जो प्राचीन साबरिया सेठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर जहां पर मूर्तियां मिली थीं, उसे साबरिया सेठ प्राकट्य स्थल मंदिर कहते हैं और तीसरा मंदिर मंडपिया गांव में स्थित श्री साबरिया सेठ जी के प्रमुख मंदिर के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। बात करें ट्रेन की, तो यहाँ का वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ में है, जो साबरिया सेठ से 44 किलोमीटर दूर स्थित है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको बसेस, ऑटो और टैक्सीज मिल जाती हैं। बस में इस दूरी के लिए 60 से 80 रुपए का चार्ज करते हैं, वहीं टैक्सी वाले राउंड ट्रिप का 2500 से 3000 रुपए लेते हैं। करीब 35 किलोमीटर का रास्ता हाईवे है और फिर हाईवे से 7 किलोमीटर अंदर मंडपिया गांव में भव्य मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा आसपास के शहरों और राज्यों से चित्तौड़गढ़ तक बस सर्विस भी चलती है। वहीं आपका प्लान फ्लाइट से आने का है, तो यहाँ से 65 किलोमीटर दूर पर स्थित उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है। आप उदयपुर एयरपोर्ट तक आने के बाद में बस या टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से भी यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। मंदिर के पास में ही आपको बड़ी सी पार्किंग एरिया मिल जाती है जो एकदम फ्री है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लग रही हो तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आप हमारे चैनल यात्रा मित्र, आपको टूर गाइड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो चलिए, शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं साबरिया सेठ और अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, सामने जो आप भव्य द्वार देख रहे हैं, यहीं पर बस आपको ड्रॉप करती है। यहाँ से 200 से 300 मीटर रेंज में बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला बने हुए हैं। आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ से मंदिर भी वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। इसके अलावा मंदिर के पास में ही बड़ी सी पार्किंग एरिया है। उस साइड में भी बहुत से होटल्स मिल जाते हैं। मंदिर मार्ग पर ही यशोदा भवन है। यहाँ पर 100 रुपए से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो में आप रूम्स के सभी रेट देख सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल धर्मशाला 500 रुपए में मिल जाता है। वहीं होटल्स की स्टार्टिंग 600 रुपए से हो जाती है, लेकिन वीकेंड और फेस्टिवल्स पर इनके रेट डबल से ट्रिपल हो जाते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर दर्शन करने के बाद में वापसी कर लेते हैं। अगर आप फ्रेश होना और स्नान करना चाहते हैं तो यहाँ पर किसी भी होटल में 100 से 150 रुपए पर पर्सन देके 1 से 1.5 घंटे में रूम लेके अच्छे से रेडी हो सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दर्शन का सही तरीका क्या है। दोस्तों, मंदिर के पास में ही भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है और पास में ही मार्केट बनी हुई है। आप कॉरिडोर और मार्केट को पार करते हुए
प्रवेश द्वार के पास में आ जाएंगे। दोस्तों मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं, लेकिन मुख्य मंदिर में फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना सख्त मना है। सावरिया सेठ जी के इस अलौकिक मंदिर में प्रसाद तो नहीं चढ़ता है, लेकिन आप चाहें तो फूल माला ले जा सकते हैं। तो चलिए सावरिया सेठ जी का जयकारा लगाते हुए अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर बना हुआ है, जिसकी आकर्षक शैली आपको बहुत ही आकर्षित करेगी। इस मंदिर की शानदार खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। रात में लाइट्स में इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, जिसके नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों मंदिर के चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं, इनको पार करके आपको मुख्य मंदिर में प्रवेश करना रहता है। फिर दर्शन के बाद में वापसी करते हुए दूसरे साइड से गलियारों को पार कर आप बाहर आ जाएंगे। तो चलिए फिर अब हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश कर श्री सावरिया सेठ जी के अद्भुत रूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सावरिया सेठ जी के मनमोहक दृश्य देखकर मनमोहित हो जाएंगे। सावरिया सेठ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी मनोकामनाओं के लिए सावरिया सेठ जी को अपने कामकाज में पार्टनर जरूर बनाएं। इससे आपका जीवन और भी खुशहाल बन सकता है। तो दर्शन करने के बाद में आप यहाँ पर कुछ देर बैठकर श्री सावरिया सेठ जी का स्मरण करते हुए जाप आदि भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य मंदिर के पास में ही कुछ और भी मंदिर हैं, आप वहाँ पर भी दर्शन जरूर करें। तो चलिए दर्शन करने के बाद में अब हम लोग मंदिर से बाहर आ जाएंगे। मंदिर के बाहर ही बड़ा सा प्रसाद काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप अपने प्रियजनों के लिए प्रसाद स्वरूप लड्डू और मटरी भी ले जा सकते हैं। बोर्ड्स पर इनके रेट लिखे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ से अपने घर के लिए प्रसाद भी ले जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं खाने पीने की। दोस्तों ऐसे तो यहाँ पर बहुत से छोटे बड़े रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसके अलावा कॉरिडोर और धर्मशाला के पास में ही श्री सावरिया सेठ भोजनालय है, जहाँ पर आप मात्र 60 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप यहाँ पर और कहाँ दर्शन आदि कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलेंगे श्री सावरिया सेठ प्राकट्य मंदिर, जो हाईवे के पास में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मोड़ के पास में स्थित है। ऑटो या बस में आप 20 रुपए देकर यहाँ तक आ सकते हैं। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर श्री सावरिया सेठ जी की मूर्तियाँ मिली थी। यहाँ पर सावरिया सेठ जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। आप मंदिर में प्रवेश कर दर्शन आदि करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों सावरिया सेठ मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर दर्शन करने पर ही आपकी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। तो आप इस प्राकट्य स्थल मंदिर पर दर्शन करने जरूर आएं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शनि महाराज मंदिर, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आली गांव में स्थित है। आप बस में 20 रुपए देकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों ये शनि देव जी का बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है। आप यहाँ पर तेल और तिल लेकर शनि देव जी को भेंट कर सकते हैं। तो चलिए मंदिर में प्रवेश कर शनि देव और भी बहुत से देवी देवताओं के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दोस्तों इस मंदिर का यहाँ के लोकल लोगों में विशेष मान्यताएं मानी जाती हैं, तो आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को भी शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप चित्तौड़गढ़ आकर चित्तौड़गढ़ किले को भी घूम सकते हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के सामने से ही आपको शेयरिंग ऑटोज मिल जाते हैं, जो आपसे 100 से 150 रुपए पर पर्सन का चार्ज करते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे में आपको पूरा किला घुमाने के बाद में वापस यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। किले के अंदर आपको बहुत से प्राचीन किले देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जौहर स्थल, मीराबाई मंदिर, म्यूजियम, पद्मनी महल, काली माता मंदिर के साथ साथ 8 से 10 प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में चित्तौड़गढ़ किले का संपूर्ण जानकारी वाला सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है? दोस्तों अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसके अलावा वीकेंड, हॉलीडेज, फेस्टिवल और हर एक एकादशी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। बात करें आपको यहाँ पर कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए? दोस्तों ऐसे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर सुबह आकर पूरा दिन दर्शन करने के बाद में शाम को यहाँ से वापसी कर लेते हैं। इसके अलावा आप अगर चित्तौड़गढ़ किले को भी घूमना चाहते हैं
तो फिर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं बजट की। अगर आप सेम डे आकर यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं तो 800 से 1000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 2500 से 3000 रुपये प्लस ट्रेन टिकट में बहुत ही आराम से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको सावरिया सेठ यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री सावरिया सेठ।